Today our topic is Molecular Orbital Theory Part C. इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है दो एग्जाम्पल्स को, एक नाइट्रोजन मालिक्यूल और दूसरी एग्जाम्पल हमने लेनी है ऑक्सीजन मालिक्यूल की। हमने मालिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करना है। उन मालिक्यूल्स को सेपरेट करना है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होती है, और उन मालिक्यूल्स को हमने सेपरेट करना है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से ज़्यादा होती है। इस तरह से हमारे पास दो एनर्जेटिक आर्डर्स आते हैं। उन दोनों एनर्जेटिक आर्डर्स को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट बी में। अभी जो हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं वो है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम सब जानते हैं कि N7 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की। हम मज़ीद इसे डिस्कस करने से पहले नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है उसे देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो आउटरमोस्ट शेल है वो है 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। जो इसकी पिक्चर स्टडी करेंगे उसमें हम 2s से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो नाइट्रोजन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये 2s है और ये भी 2s है। जब इन दोनों 2s ने ओवरलैप होना है तो ओवरलैप होने के बाद हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टेरिक 2s। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होनी है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 2s में फिल होंगे, उसके बाद सिग्मा स्टेरिक 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। ये जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो 2s है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं 2px 2py एंड 2pz की। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ये लिखा कि px py एंड pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इनमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। इसी तरह इस तरफ करेंगे। जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग होने के बाद पाई 2py और पाई 2pz, इससे सिग्मा 2px ऊपर निकल जाएगा। सिग्मा 2px यहाँ पे ऊपर इसलिए निकलता है क्योंकि इसकी एनर्जी पाई 2py एंड पाई 2pz से ज्यादा होती है। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, यानी पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी क्या है, इक्वल है। लेकिन सिग्मा 2px की एनर्जी इससे ज्यादा थी, लिहाजा सिग्मा 2px इसे क्रॉस करके तो ऊपर चला गया। इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे वो है पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz, और इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आना है एंटी बॉन्डिंग में वो है सिग्मा स्टेरिक 2px। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फिल होंगे, यहाँ पे फिल होंगे, और उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि 3 इधर हैं 3 इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो चुके हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, एम्प्टी हैं। तो इसका हम जो है एनर्जेटिक आर्डर लिख लेते हैं। वो किस तरह से लिखना है हमने, जैसा कि आपको पता है कि जब हम एनर्जेटिक आर्डर लिखते हैं तो हम ओवरऑल बात करते हैं। तो 1s जो है इससे हम स्टार्ट करेंगे, 1s से। सिग्मा 1s इससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टेरिक 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टेरिक 2s की, और उससे ज़्यादा पाई 2py एंड पाई 2pz की होती है, और इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होगी। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा होगी। पाई स्टेरिक 2py इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz, इनकी एनर्जी फिर ज़्यादा होगी, और इससे भी ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टेरिक 2px की है। तो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में फिल होंगे, फिर सिग्मा स्टेरिक 1s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में फिल होंगे। उसके बाद सिग्मा 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर सिग्मा स्टेरिक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसके बाद पाई 2py में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और उसके बाद सिग्मा 2px में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे।
अब आप देख सकते हैं कि पाई स्टेरिक 2p y में भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, पाई स्टेरिक 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह सिग्मा स्टेरिक 2px जिसकी एनर्जी सबसे हाई है उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। हम कह सकते हैं इनमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब अगर हमने इसका फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड करना है पी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उन्हें देखते हुए। प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं उनमें से हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 6 माइनस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास आया 3। ये पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना है? 3, यानी N के दरमियान 3 बॉन्ड मौजूद हैं। इसे N2 से भी डिनोट किया जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो है 941 किलो जॉल पर मोल। 941 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दरकार होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। इसका 4th पॉइंट देख लेते हैं, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करती है? ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नाइट्रोजन जो है ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो आप आंसर लिख सकते हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो N2 मॉलिक्यूल शो डायामैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। चूंकि यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2s में, उसके बाद 2px 2py एंड 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, मजीद एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें फिल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो फिर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2px में और फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस तरह पहली एग्जाम्पल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो डिस्कस की है, इसमें भी इसी तरह उसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 से ज़्यादा हैं, जो एनर्जेटिक ऑर्डर है हमारे पास वो डिफरेंट होगा उन मॉलिक्यूल्स के एनर्जेटिक ऑर्डर से जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होती है। तो चलेंगे अब भी डिफरेंस देख लेते हैं। यही डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, तो आज फिर हम देख लेते हैं। 2s से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन 8, इस तरफ भी लिख लें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो है सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टेरिक 2s। पहले इलेक्ट्रॉन्स 2s में फिल होंगे सिग्मा 2s में, और फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए सिग्मा स्टेरिक 2s में। इसी तरह p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप होंगे। जैसे p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप होने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। सबसे कम जिसकी एनर्जी होती है वो है सिग्मा 2px, और उसके बाद जिसकी एनर्जी हाई होती है वो है पाई 2py एंड पाई 2pz। पाई 2py एंड पाई 2pz की एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। अब यहाँ पे मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को कोट करना चाहूँगी। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन की एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे 2px जो है उसकी एनर्जी हाई थी पाई 2py से एंड पाई 2pz से। यही मेन फ़र्क है इन दोनों एग्जाम्पल्स में। एक में 2px की एनर्जी हाई है और एक में 2px की एनर्जी लो है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होगी वहाँ पे सिग्मा 2px की एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। यानी जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से ज़्यादा होगी वहाँ पे सिग्मा 2px की एनर्जी क्या होगी? लो होगी।
इसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे पाई स्टेरिक 2p y एंड पाई स्टेरिक 2p z। इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। अब इनसे भी हाई एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टेरिक 2px की। तो पहले हम इसका एनर्जेटिक आर्डर जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी भी डायग्राम को स्टडी किया। जब हम एनर्जेटिक आर्डर लिखते हैं तो हम ओवरऑल बात करते हैं, तो लिहाजा इधर आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टेरिक 1s आएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2s की। सिग्मा स्टेरिक 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2px की, देख सकते हैं आप, सिग्मा 2px। इसके बाद किसकी एनर्जी होगी, पाई 2py एंड पाई 2pz की, जिनकी आपस में एनर्जी क्या है, बराबर है, इक्वल एनर्जी है। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। उससे ज़्यादा एनर्जी होगी पाई स्टेरिक 2py इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz की, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टेरिक 2px की। इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, जैसा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होने थे, सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने थे, फिर सिग्मा स्टेरिक 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम उसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब यहाँ पे याद रहे हमारे पास 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी और इधर भी 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया दोनों साइड पे, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। और सिग्मा स्टेरिक 2px में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एम्प्टी है। सेम इसी तरह यहाँ तक हमने देखा कि इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। उसके बाद सिग्मा 2px में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, पाई 2py एंड पाई 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे सिग्मा स्टेरिक 2py एंड सिग्मा स्टेरिक 2pz में, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, और सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये p ऑर्बिटल मौजूद है, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिहाजा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन के दरमियान में 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसे O2 भी लिखा जा सकता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है। इतनी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करती है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। पाई स्टेरिक 2py एंड पाई स्टेरिक 2pz में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों तो फिर जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है मॉलिक्यूल में तो हम कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसकी रीजन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। हम कुछ मजीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास स्पीशीज मौजूद हैं N2O2। ऑलरेडी हम N2 और O2 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, A9 और K9, ऑक्सीजन का जो A9 है और K9 है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन में होते हैं 16, और अगर हम O2 -2 की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद ऐड हुए हैं, लिहाजा 18 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे +2 है, इसका मतलब है कि ये जो O2 था इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। पहले 16 थे, अब कितने हो गए, 14। नाइट्रोजन की जब हमने मॉलिक्यूलर पिक्चर को डिस्कस किया तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था। जब ऑक्सीजन यानी O2 को डिस्कस किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, अनपेयर्ड थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स चूंकि अनपेयर्ड थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए जाएं, ये O2 -2 बन जाए, तो फिर इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। और अगर इस 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं जो अनपेयर्ड थे,
तो फिर क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन का केटाइन है इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसका 1 है और इसका 3। अगर अब हम इनके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो N2 में चूंकि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। O2 की बात की जाए तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लिहाजा ये भी क्या करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और इसमें भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये भी डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है 3 वीडियो लेक्चर्स में।